हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भैया ठाकुर जी की भक्ति चित्त में यदि आएगी तो सबसे पहली बाधा उस भक्ति को समाप्त करने के लिए जो आपके चित्त में आएगी वो क्या है? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। भक्ति को सबसे पहले शून्य करने का काम करती है अविद्या, अज्ञान। अब इस अज्ञान को, अविद्या को आप बहुत, अज्ञान और अविद्या का उल्टा क्या हुआ? विद्या और ज्ञान। पर विद्या और ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। विद्या और ज्ञान के मतलब से आप यही सोच रहे होंगे बहुत जानकारी, नॉलेज होना, बहुत पढ़ा लिखा होना, सब चीज के बारे में पता होना, मानस जी में क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत जी में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, इन सब की हमको नॉलेज होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। नहीं, हम व्यास मंच पर बैठे हैं, हम कोई सारे पुराणों के निष्णात नहीं है, हमने सारे पुराण देखे हैं ऐसा नहीं है। तो फिर ज्ञान किसको कहते हैं? हमने पहले दिन ही कथा में कहा, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं और यही ज्ञान है। सही और गलत की पहचान, इसी को ही विद्या कहते हैं। आप भी शायद कई ऐसे बच्चों को जानते होंगे जो पढ़ाई के कीड़ा हैं, पूरे दिन आप पुस्तकों में ही बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते, इतना पढ़ चुके हैं कि उनको सब पता है। लेकिन ऐसे बच्चों को विवेक नहीं होता। मतलब पारिवारिक कोई स्थिति हो, पारिवारिक कोई सिचुएशन यदि खराब हो जाए तो वो बालक वहां पर निर्णय लेने में बिल्कुल शून्य होगा। उसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। किताब का कीड़ा है, वैसे कुछ नहीं जानता। पर कई लोग पढ़े लिखे नहीं है इतना ज्यादा उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया, पर उनकी निर्णयात्मका बुद्धि इतनी तीव्र होती है। पढ़े लिखे नहीं है पर आप कुछ भी पूछ लो, उसका निर्णय वो बहुत अच्छा कर देंगे। अन्यथा नहीं लेनी है कोई बात, ना हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतने ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं होगी उनके पास में, पर निर्णयात्मका बुद्धि है, विवेक है उनके पास। और कई सारे ऐसे नेता हैं, उनके पास में एजुकेशन बहुत अच्छी है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, विदेश में पढ़ पढ़ के आ चुके हैं, पर निर्णयात्मका बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है उनको। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति तो है जीवन में, पर विवेक यदि नहीं है तो आप कभी भी भक्ति के पथ से गिर सकते हो, या फिर गिरोगे नहीं भी तो कई बार क्या होता है कि भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। इस प्रकार ये जो डामाडोल भक्ति होती है इसलिए होती है क्योंकि विवेक शून्य है। हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, हम क्या उचित है क्या अनुचित है, इसमें हमारी निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और क्षमा कीजिएगा, निर्णयात्मिका बुद्धि पढ़ने से नहीं मिलेगी, निर्णयात्मिका बुद्धि केवल और केवल सत्संग से मिल सकती है आपको। आप जितना ज्यादा सत्संग करोगे उतनी निर्णयात्मिका बुद्धि तीव्र होगी आपकी। लोग हमसे दुनिया भर के प्रश्न कर लेते हैं, क्या क्या नहीं पूछ लेते, सब पूछ लेते हैं। हम, आपको क्या लग रहा है कि हम सारे प्रश्न सुनाते हैं आपको? कई प्रश्न हैं उनको तो हम बोलते ही नहीं है। क्यों? वह ही नहीं है ऐसे कि सबके सामने बोले जाएं, पर लोग पूछते हैं। हमने कोई ग्रंथों से लेकर के ज्ञान नहीं, अवलोकन करते करते, कथा करते 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 अपने आप विवेक बुद्धि जागृत हो जाती। आप प्रश्न करते हो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाता है, यही है इसका उत्तर, और फिर शास्त्र अनुसार भी वही उत्तर निकलता है। ये कहां से मिला? सत्संग से मिलता है। इसलिए भैया
भक्ति में सबसे पहले आक्रमण यदि कोई करेगा तो वो अविद्या, अविद्या यानी कि पूतना। पूतना आ गई। पूतना जैसी आई, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई थी, ऐसा रूप धारण करके आई कि जो देखेगी वही उस पर मोहित हो जाए। सब ब्रजवासी कहने लगे, ओहो साक्षात लक्ष्मी आई है, कितनी सुंदर। उसकी चाल मधुर, उसके नयन मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके दंतावली मधुर, सब कुछ उसका सुंदर था। सब ब्रजवासियों को मोहित कर लिया उसने अपनी ओर। ऐसे ही हम लोग हैं, प्रभाव पर मोहित होते हैं। किस पर मोहित होते हैं? प्रभाव। हम प्रभाव देखते हैं, किसका कितना प्रभाव है वो अच्छा है। ये हम लोगों का भी अज्ञान है कि हमको सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप, उस पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। हमारे ठाकुर जी को देखो, आपका प्रभाव कैसा। अगर ठाकुर जी जैसे रहते हैं वैसे हम लोग रहने लग जाएं तो दुनिया जोकर कहे हमें। ठाकुर जी चलते कैसे? हम तो सीधे सीधे पाम चलते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी चलते हैं। एक पाम यूं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, ऐसे त्रिभंग ललित टेढ़े मेढ़े चलते हैं। और कोई ऐसे चलता हुआ है सामने से, सब हंसेंगे उसको देख के। ठाकुर जी के जैसे वस्त्र पहन ले, टेढ़ा सा मुकुट पहन ले, वहां पे लटकन लटका तो वह चले, तो निश्चित है कि संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। पर ठाकुर जी के स्वरूप में वो व्यवस्थित अच्छा लगता है, हम लोगों में अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप यदि देखो तो वो प्रभाव स्वरूप हम लोगों पर जचेगा नहीं, पर ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप हम सब धारण कर सकते हैं। ठाकुर जी का जैसा स्वभाव स्वरूप है वो हम सब पहन सकते हैं। आठ 9 वर्ष तक के बालक मुकुट पहने अच्छे लगेंगे, पर यहां जितने भाई लोग बैठे हैं सबसे हम कहते हैं कल सब मुकुट पहन के आओ कथा में, कैसा लगेगा? सब मुकुट पहन करके आ रहे महाराज, दाढ़ी 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 मूंछ, ऊपर से मुकुट, कितने विचित्र लगेंगे। ठाकुर जी का प्रभाव आप पर नहीं जचेगा। मानो इसी से ही संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी की, भाई प्रभाव में मत जाओ, स्वभाव देखो, स्वभाव पर जाओ। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए। अरे कहां तक कहें, पूतना ने जैसे प्रवेश किया नंदरानी यशोदा मैया के भवन में, तो यशोदा मैया ने भी जैसे उसके रूप को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, यशोदा मैया को लगा बड़ी सुंदरी है, या तो बात करूं या कि कोई छोरी हो तो अपने लाला के काजे। अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। पूतना जैसे ही आकर के बैठी, यशोदा मैया बोली, कहो बहन कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं। अच्छा यूं बताओ तुम्हारी कोई लाली है? पूतना बोली नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तो यशोदा मैया बोली चलो अच्छा है विधाता, अभी ना है, मतलब लाला ते छोटी होएगी, 1 आध साल में है जाएगी, वही तो ब्याह करूंगी। अरे मैया इतनी सुंदर है, या को 1% भी यदि या की लाली में आ गए हो तो कितनी सुंदर होगी। तो सोचो आप कितनी सुंदर बन के गई थी पूतना। मानो ठाकुर जी 6 दिन के गोद में लेटे लेटे सोच रहे हैं, मैया अभी अभाल रुक, सासू मां को असली रूप दिखाऊं तो है, बड़ी सुंदर लग रही है, अभी तो पता ना है या सुंदरता के पीछे कहां बैठो है। पूतना ने हाथ बढ़ा करके ठाकुर जी को मांगा। यशोदा मैया ने भी कोई विचार नहीं किया, सुंदर है, स्वरूपवान है, वस्त्र अच्छे हैं तो अच्छी ही होगी, ये सबका स्वभाव है, हम सबको भी रूप देख करके विश्वास हो जाता है। मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। जैसे ही ठाकुर जी पधराए, इतने में कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को कहीं किसी कार्य के लिए ले गईं। यशोदा मैया लाल जी को पूतना के पास छोड़ करके चली गई। लेकिन भैया सबसे बड़ा दुर्भाग्य
पूतना का, उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको देखने के लिए सब लालायित हैं, उसके रूप पर सब न्योछावर हो गए, पर जिसको न्योछावर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन आके ठाकुर जी ने छोटी छोटी भुजाओं से ऐसे अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देख रहे ठाकुर जी। भैया, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई का श्रृंगार कदापि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। आप कहो महाराज जी आप पैंट पहन के क्यों नहीं आते कथा में? हम कोई घट तो जाएंगे नहीं। हम टी शर्ट पहन के कथा करवे आ जाएं तो उसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यही बात है, जब धोती पहन के चलें, बगलबंदी पहन के चलें, तिलक लगा के चलें, दुपट्टा पहन के चलें, चोटी धारण करके चलें, तो ठाकुर जी भी देखते होंगे तो ठाकुर जी को लगती होगी हम कोई मेरो ही जा रहा है, कोई मेरो सोई डोल लो है। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे अगर कहीं बाजार में घूम रहे हो तो दूसरे बच्चों को या स्कूल के प्रधानाचार्य को देखते ही पता, अरे ये तो हमारे स्कूल का बालक है, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है कि नहीं? स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको पहने बच्चा रात में कहीं घूमे, यूनिफॉर्म पहने, आईडी कार्ड पहन ले, पैंट पहन ले, जूता पहन ले, स्कूल के जो प्रमाणित हैं उससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये उस स्कूल का है। ठीक वैसे ही भैया ये तिलक लगानो, कंठी पहननो, धोती पहननो, बगलबंदी पहननो, ये इस बात को, या बात को प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के। जैसे एक विवाहिता नारी विवाह से पहले कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, विवाह से पहले बहन कैसी भी रहे, वो पैंट पहने, सूट पहने, जो भी पहनते हैं वो पहने, पर विवाह के बाद एक विशेष श्रृंगार जुड़ जाता है उसके स्वरूप में। चूड़ा पहनेंगी, इतने सारी चूड़ी पहनेंगी हाथ में, और पांव में बिछिया पहनेंगी, मांग में सिंदूर लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी। ये उसका सगुण स्वरूप बता देता है कि ये विवाहिता है। ठीक वैसे भैया बहुत ध्यान से सुनियो, जो कोरे डोल रहे हैं, जो अभी भी बिना तिलक के घूमते हैं, बिना कंठी माला के घूम रहे हैं, बिना धोती पहने, बिना नाम जपमाला लिए संग में डोल रहे हैं, इनको समझो अब ये कुआरे ही हैं, अभी संसार में ही डोल रहे हैं। पर जिसके सिर पर आपको तिलक दिखाई दे जाए, कंठे में गले में कंठी माला दिख जाए, हाथ में जपनाम माला हो, मुख पर राम नाम हो, उसके भेष में धोती हो, बगलबंदी हो, या कोई भेष भी ऐसा ना हो, कम से कम तिलक तो उसके सिर पर हो, इससे प्रमाणित हो जाता है कि या को भैया वृंदावन बिहारी लाल तो ब्याह है चुको है, ये ठाकुर जी को है, ये ठाकुर जी को ही है, रिजर्व्ड है, यहां प्रयास मत करना। लड़के विवाह का प्रयास वहां करते हैं जो अब विवाहिता हो, लेकिन दिख जाए कि भाई सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तो फिर लड़के या को तो ब्याह है गो भैया, कोई या को पति है, या से ब्याह ना होएगो हमारो। ऐसे ही यमराज जी सबको गले से लगाने को डोल रहे हैं भारत में, पूरे विश्व में। यमराज जी सबको अंक में भरना चाहते हैं और सबको ले जाना चाहते हैं नरक,
लेकिन जैसे ही यमराज जी देखते हैं कि कोई तिलक पहने घूम रहा है, कोई सुंदर गले में कंठी माला रूपी मंगलसूत्र पहने घूम रहा है, कोई ने धोती पहन रखी है, तो यमराज जी को पता चल जाता, ओहो रिजर्व्ड है, इसको गले नहीं लगाना है, ये तो ठाकुर जी का है। इसलिए भैया वो स्वरूप बनाओ, वो स्वरूप धारण करो, वैसा श्रृंगार रखो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पूतना की गोद में गए और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन आके ठाकुर जी के मुख में पयोधर दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान ने उसके विष को पिया, प्राणों को पिया, जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध को पीते 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 अंत में प्राण पीने शुरू किए, पूतना तो व्याकुल होने लगी, बालक को पकड़ करके, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी, 6 दिन का बालक कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है बस। 6 दिन के बालक गोद में लेने में डरते हैं कई लोग, क्यों? पता ही नहीं चलता कि कुछ आया भी है क्या। इतना छोटा सा होता है 6 दिन का बालक। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसे कसके पकड़ी पूतना, उसके पयोधर को पान करने लगे। पूतना ने पूरी ताकत लगा ली ठाकुर जी को दूर करने पर, ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया, प्राण निकाल लिए उसके। और जब बहुत चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़, तो ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, हम पे छोड़वो ना आवे। और मौसी जी हम तो जाकू एक बार पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे वो राक्षस हो, फिर तो वह ठिकाने लगा कि छोड़े, फिर ना छोड़े भाई हम। महाराज पूतना ने जैसे सुनी, नेक्स्ट से ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूतना तो व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई, छोटा सा बालक बोल रहा है। भगवान ने पूतना के प्राण निकाल लिए और विशाल विकराल स्वरूप हो गया पूतना का, और धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना वध भगवान की। पूतना का मर्दन हुआ। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के देखा विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके ऊपर ठाकुर जी पड़े। बंधुओं, पूतना का वध हुआ ये तो एक बात है, पर मरने के बाद पूतना कहां गई होगी बताओ? पूतना मृत्यु के बाद कहां गई होगी? नरक में गई, स्वर्ग में गई? कहां गई बताओ? स्वर्ग में गई? नहीं, पूतना ना नरक में गई ना स्वर्ग में गई, वहां गई जहां योगी भी नहीं जा पाते, वैकुंठ में। और वैकुंठ में भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। पूतना को वो स्थिति प्राप्त हुई जो भगवान की मां को प्राप्त होनी चाहिए। वर्णन करते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। कौन सी गति प्राप्त हुई? बोले मां की गति प्राप्त हुई पूतना को। ठाकुर जी कितने दयालु। भगवान से जाकर के देवताओं ने पूछा, बोले भगवान आपने पूतना को नरक नहीं दिया, समझ में आती है बात, आपके हाथों से मरी, स्वर्ग दे देते। आपने स्वर्ग नहीं दिया, उसको वैकुंठ दे दिया, चलो ये भी समझ में आता, आपके हाथों मरी, अंतिम समय आपका दर्शन करते हुए मरी तो वैकुंठ मिल गया। पर वैकुंठ में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। वैकुंठ में भी 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उनके विषय में भी बताऊंगा मैं। 5 प्रकार की मुक्ति हैं। उन 5 मुक्तियों में किसी मुक्ति को दे देते,
आपने वह भी नहीं दिए। उन पंच मुक्तियों में भी अतिश्रेष्ठ जो आपके गणों को मिलने वाली मुक्ति, जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो जो ठाकुर जी के पिता बने, जो ठाकुर जी के भाई बने, जो ठाकुर जी के बहन बने, जो ठाकुर जी के इनको विशेष प्रकार की मुक्ति मिलती है। उन विशेष मुक्तियों में आपने मातृ मुक्ति जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए, देवकी मैया को मिलनी चाहिए, वो आपने पूतना को दे दी। ऐसा क्या देखा आपने पूतना में? भगवान कहते हैं वो राक्षसी है, वो बालकों को मारती है, वो बहुत गलत है, मैं सब जानता हूं, पर भैया कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, कोई दुनिया दुनिया प्रकार के प्रकल्प बना करके मारता है, पर पूतना का मारने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा। बोले क्या? स्तनम दत्त्वाप सदगतिम, बोले स्तन पिला करके, पयोधर पिला करके एक मातृवत मेरा वध करने आई थी, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। उसका मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बताओ ये कोई बात है? उसका मारने का तरीका बढ़िया होता है? कोई मारना तो मारना होता है, उसमें कौन तरीका देखता है? लेकिन ये ठाकुर जी की दृष्टि है कि पूतना में भी ये देख रही हैं कि इसकी मारने का तरीका बहुत अच्छा है।